गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे इंग्लिश नोटबुक। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट के बारे में और उसके नेगेटिव के बारे में, और उस क्लास के तुरंत बाद मैंने आपको एक टास्क दिया था जहाँ पे मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए थे और उन 5 सेंटेंसेस के सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस बनाने थे इंग्लिश में, और फिर उनका नेगेटिव भी करना था। तो पहला सेंटेंस जो था वो था वे बाज़ार जाते हैं। तो वे का इंग्लिश होता है दे, एंड देन सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस V1। तो यहाँ पे V1 यानी कि वर्ब, यहाँ पे वर्ब है जाते हैं, तो जाते हैं का इंग्लिश होता है गो। ठीक है। एंड देन बाज़ार का इंग्लिश क्या होता है मार्केट, तो दे गो मार्केट। अभी उसका नेगेटिव यानी कि नकारात्मक करना है कि वे बाज़ार जाते हैं, तो वे बाज़ार नहीं जाते हैं। तो वे बाज़ार नहीं जाते तो उसका इंग्लिश क्या होगा, दे डू नॉट गो मार्केट। ठीक है। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर था जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, उसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद प्लस नॉट प्लस प्रेडिकेट, सॉरी प्लस वर्ब प्लस प्रेडिकेट। ठीक है। तो यहाँ पे, और मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि दे के साथ डू लगता है, तो किसी भी प्लूरल के साथ डू लगता है। ठीक है। और किसी भी सिंगुलर के साथ डज लगता है। तो दे एक प्लूरल है, बहुवचन है, तो हेंस डू लगाया है, तो दे डू नॉट गो मार्केट। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है तुम बहुत खाते हो। ठीक है। सो तुम का इंग्लिश हुआ यू। ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, खाते हो, तो ईट, खाते हो का इंग्लिश क्या होता है ईट। एंड देन बहुत, अ लॉट, सो यू ईट अ लॉट। उसका नेगेटिव क्या होगा, यू डू नॉट ईट अ लॉट। ठीक है। तुम बहुत नहीं खाते हो, सो यू डू नॉट ईट अ लॉट। नेक्स्ट, देव किताब पढ़ता है। देव रीड्स, यहाँ पे V5 का यूज़ हुआ है बिकॉज ये एक नाम है। ठीक है। किसी भी नाम के साथ V5 यूज़ होता है, तो V5 यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जो कि S या ES लगाते हैं वर्ब में, तो फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। तो देव रीड्स बुक। ठीक है। उसका नेगेटिव, सो देव किताब पढ़ता है, उसका नेगेटिव होगा देव किताब नहीं पढ़ता है। सो देव डज नॉट रीड बुक। वाई डज, बिकॉज देव जो है वो एक नाम है एंड इट्स अ सिंगुलर। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस है वह तेज भागता है। सो ही रन्स फास्ट। उसका नेगेटिव, वह तेज नहीं भागता है, सो ही डज नॉट रन फास्ट। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में एक चीज़ देखने वाली ये है कि आप देखो, जब मैंने लिखा देव रीड्स बुक, तो उसका जब नेगेटिव किया तो इट बिकेम देव डज नॉट, और ये जो रीड्स है वो रीड हो गया। ठीक है। जब आप डज लगाते हो तो वर्ब से S या ES जो भी है वर्ब में वो हटा देना रहता है। ठीक है। या तो फिर आप इसको ऐसे समझो कि देव डज नॉट रीड, ये S जो है ये उड़ के यहाँ पे आ गया। ठीक है। यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे रीड अकेला रह गया। ठीक है। तो देव डज नॉट रीड बुक। सिमिलरली जब मैंने लिखा कि वह तेज भागता है, ही रन्स फास्ट, जब उसका नेगेटिव किया तो ही डज नॉट रन। ठीक है। ये एस जो है ये वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो इसलिए रन्स का रन हो जाएगा यहाँ पे फास्ट, तो ही डज नॉट रन फास्ट। नेक्स्ट, राजा आदेश देता है। ठीक है। तो किंग गिव्स ऑर्डर, इसका नेगेटिव किंग डज नॉट गिव ऑर्डर। अगेन आप देखो ये एस जो है ये उठ के यहाँ आ गया, तो ये हो गया, एंड यस एस उठ के यहाँ पे आ गया, तो किंग डज नॉट गिव, यहाँ पे गिव्स नहीं करना है दोबारा, यहाँ पे गिव करना है। ठीक है। तो ये एक और तरीका हो गया समझने का कि अगर आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में
अगर वर्ब में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, एस या ई एस लगा हुआ है, और जब आप उसका नेगेटिव करोगे तो उसमें डज लगेगा, डज नॉट होगा। ठीक है, और जैसे ही डज नॉट होगा तो आपके वर्ब में जो एस और ई एस लगा है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई पिछली क्लास की बात, पिछली क्लास के टास्क की बात। आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्न, क्वेश्चंस। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को हम क्वेश्चन की तरह किस तरह बोलेंगे। तो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को जब हम क्वेश्चन की तरह बोलते हैं तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, किसी भी तो आइए देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो एक सेकेंड, फैन तेज है, पेजेस थोड़ा उठ रहा है। ठीक है, तो क्लियर व्यू के लिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट इंटरोगेटिव के लिए। ठीक है, जब इंटरोगेटिव बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट का तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो डू और डज पहले आएगा। ठीक है, डू या डज ये पहले आएगा, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगा, एंड देन एंड में प्रेडिकेट होगा। तो जैसे कि एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं सिंपल प्रेजेंट में, दे गो मार्केट। ठीक है, हिंदी में क्या होगा, वे मार्केट जाते हैं। तो उसका इंटरोगेटिव क्या होगा, या भी क्वेश्चन में कैसे उसको पूछेंगे कि क्या वे मार्केट जाते हैं, क्या वो बाज़ार जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे। तो डू या डज में से कोई एक लगेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो दे है, तो इसलिए दे के साथ हमेशा डू यूज़ होता है। तो डू पहले आया सब्जेक्ट के हिसाब से, तो डू डज में से कोई एक, तो डू पहले आया प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, एंड देन वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या है यहाँ पे, गो, और उसके बाद क्या है, मार्केट। ठीक है, और एंड में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक प्रश्न वाक्य है। मुझे एग्जैक्ट हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा है, इसमें नहीं बोल पा रहा हूँ, बट आप समझेंगे कि जब भी हम कोई भी सवाल पूछते हैं किसी से, तो उसमें आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क। सो डू दे गो मार्केट। नेक्स्ट, यू ईट अ लॉट। ठीक है, आप बहुत खाते हो, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, क्या आप बहुत खाते हो। ठीक है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा कि यू के साथ डू यूज़ होता है, तो इसलिए डू लगा दिया पहले। तो डू यू ईट अ लॉट। फाइन। नेक्स्ट, शी डांसेस इन स्कूल। ठीक है, वो स्कूल में नाचती है, तो उसका इंट्रोगेटिव क्या होगा कि क्या वो स्कूल में नाचती है। ठीक है, तो शी के साथ मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, शी के साथ डज लगता है, एंड हैंस इस स्ट्रक्चर के हिसाब से डज विल कम फर्स्ट, डज पहले आएगा, एंड देन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया, एंड देन वर्ब आएगा, डांस आ गया, एंड उसके बाद प्रेडिकेट जो भी बचा है, इन स्कूल। तो डज शी डांस इन स्कूल। सो अगेन जब भी आप डज लगाओगे तो वर्ब में से एस या ई एस वो निकल जाएगा, तो इसलिए डज शी डांस हो गया, यहाँ पे डांसेस की जगह डांस हो गया इन स्कूल। देन राहुल प्लेज गिटार। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल प्लेज गिटार, राहुल गिटार प्ले करता है, कभी राहुल गिटार बजाता है, तो क्या राहुल गिटार बजाता है, उसका इंट्रोगेटिव। तो उसका इंग्लिश क्या करें, कैसे करेंगे, तो डज विल कम फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे एस लगा है, तो आप समझ जाओ कि जब भी एस या ई एस लगा रहेगा वर्ब में तो उसमें डज लगेगा। ठीक है, तो डज लगा दिया, तो डज राहुल प्ले गिटार, एंड देन अ क्वेश्चन मार्क। ईजी। तो ये तो मतलब आसान सा है। तो यस, इस तरह से आप किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदल सकते हो। बहुत ही आसान सा था ये। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया हो।
होगा आज। तो इसके बाद इस तरफ टास्क है, ये 4 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, इसे आप अच्छी तरह से देख लो, अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है। और इन सभी का, ठीक है, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, ये सारे सिंपल प्रेजेंट में लिखे हुए हैं, ठीक है। इन चारों का नेगेटिव करना है और उसके बाद फिर उसका इंट्रोगेटिव भी करना है। उसको मैंने क्यू में लिखा, क्यू यानी कि क्वेश्चन, तो उसका क्यू तो इंट्रोगेटिव भी करना है। ये टास्क है, सिर्फ 4 ही सेंटेंस है, ठीक है। आप इसको करिएगा। अगले क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, सो दैट यू कैन मैच, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।